एक विद्यार्थी के अंदर कितने प्रकार के गुण होना चाहिए? कितने प्रकार के गुण होना चाहिए? पढ़ने वाले बच्चों के अंदर 5 प्रकार के गुण होना चाहिए। कौन कौन से गुण? काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवा के समान चेष्टा होना चाहिए, बको ध्यानम बकुला के समान ध्यान होना चाहिए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा कुत्ते की भांति सोने वाले होना चाहिए। कभी किसी कुत्ते को देखना, जब वो सोए रहते हैं तो आपको कितने भी गहरा नींद में रहेंगे और आप कुत्ते के बगल से गुजरोगे तो फट से उठ जाते हैं। तो एक विद्यार्थी ऐसे ही निद्रा में सोए, कौवा के समान चेष्टा, बकुला के समान ध्यान और कुत्ते के समान उसका नींद होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी कम भोजन करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मिल गया तो दबोच के खा लिए हैं, ऐसे भी नहीं। अल्पाहारी कम खाने वाला, गृह त्यागी अपने घर से दूर रह करके गुरुकुल में शिक्षा लेने के गुण भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि घर से दूर रहे 5 दिन बाद अपने दाई दादा को याद करके रोने वाला नहीं है। गृह को छोड़ करके दूर में रह करके शिक्षा लेने, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना, और त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। किसी भी चीज को पाने के लिए पहले त्याग होना आवश्यक है। आप सांस लेने के लिए भी आपको सांस छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है सांस को, तब आप सांस लेते हो। तो त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, त्याग आवश्यक है। तो एक विद्यार्थी के जीवन त्यागमय जीवन होना चाहिए। तो राम जी इतने बड़े परमात्मा होते हुए भी गुरुकुल में जब निवास करने लगे तो कैसे निवास कर रहे हैं? राम जी के मर्यादा को देखिए, गुरु के सामने बैठना कैसे है, ये सब तो मर्यादा है जो राम जी आपको और हमको सिखाया। गुरु जी के आसन से ऊंचा हमारा आसन नहीं होना चाहिए। यदि मजाक करने के लिए भी गुरुजी हमारे साथ बैठ गए हैं, विनोद करने के लिए, तो भी हमको इस बात का ध्यान रखना है कि उनके आसन और मेरे आसन में अंतर है कि नहीं है। कम से कम 1 सूत भी ऊंचा आसन गुरु का आसन होना ही चाहिए। और नहीं जम पा रहा है तो खड़े हो जाओ। गुरु के सामने बैठना कैसे है, गुरु के सामने बात कैसे करना है, गुरु के साथ रहना कैसे है, गुरु के सामने सोना कैसे है, ये सब शिक्षा। देखो त्रैलोकीनाथ राम जी गुरुकुल में कैसे निवास करने लगे। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं, कहने लगे उमा राम के मर्यादा को तो देखो। शेष के सैया में सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। हरि नारायण भगवान शेष सैया में शयन करते हैं। गुरुकुल में गुरु का महिमा दिखाने के लिए जमीन में सोते हैं राम जी, घास बिछा करके, क्योंकि मेरे गुरु जी पलंग में सो रहे हैं तो मैं कैसे पलंग में सोऊं, नीचे में। राम जी शेष के सैया में सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं, करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गौचारण करते हैं। सारे जग के पालनहारे, सारे जग के पालनहारे भगवान भिक्षारण करते हैं। विद्यार्थी सबको चराने के लिए जंगल लेके जाते थे, पशुओं को धोते थे। राम जी रोज भीख मांगने के लिए द्वार द्वार जाते थे और भीख में जो मिल जाता था उसी को ला करके अपनी गुरु माँ को देते थे और गुरु माँ फिर उसी से भोजन बनाकर। अब गुरु माँ कहाँ से पाएगी? आप लोग 10 जने चले गए गुरु जी के घर खाने के लिए, हैं कहाँ से ला के देगी? आपका एक कर्तव्य है, गुरु जी के घर जा रहे हैं तो लेके जाओ, तब तो बना के देगी जी आपको। तो राम जी भिक्षा मांग के लाते थे और भिक्षा, वो तो गरीब ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के दरिद्र भिक्षार्थे। अब आप 50 लोग पहुंच गए हैं पेट धो के, तो कहां से बेचारे गुरु माँ और गुरु जी आपको खिलाएंगे? आपका कर्तव्य है, गए हो तो लेके जाओ, तो उसी को बना के आपको खिलाएंगे, वो आशीर्वाद देंगे और आप उनके साथ समय व्यतीत करके आओगे। तो राम जी भीख मांगते, ठीक है पंडित जी। तो राम जी भिक्षाटन करते थे।
प्रभुवर भिक्षाटन करते हैं। भीख मांगते थे राम जी, भीख मांग के लाके अपने गुरु माँ को देते थे। गुरु माँ भोजन बना करके राम लखन भरत शत्रुघ्न को खिलाती थी। खिलाने के बाद ऐसे करते करते कुछ दिन व्यतीत हुआ। थोड़े ही समय में भगवान सभी प्रकार की शिक्षाओं में पारंगत हुए और सभी प्रकार की शिक्षाओं में पारंगत होकर के उनके गुरु के आदेश को पालन करते हुए राम जी फिर अयोध्या वापस आए और अयोध्या में फिर चारों भाई निवास करने लगे। और निवास करते समय राम जी क्या मर्यादा पालन करते हैं। सुबह सो के उठते हैं तो बाबा तुलसी बताते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माथा। सुबह सो के उठते हैं राम जी तो सर्वप्रथम अपने माता को प्रणाम करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं। अब गुरु जी तो हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, तो गुरु जी के प्रणाम करने के लिए गुरु जी के सामने जाओ, उनके पैर छुओ, ऐसे जरूरी नहीं है। जहां हो वहीं से नेत्र बंद करो, गुरु के छवि का याद करो और वहीं से गुरु जी को प्रणाम करो। आप कहीं से भी प्रणाम करो, वो प्रणाम तो मिलेगा ही गुरु को आप, क्योंकि गुरु को इंसान नहीं होते, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात भगवान होते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। तो राम जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। उसके बाद बड़े मर्यादा के साथ आनंद के साथ जीवन यापन करने लगे। पूरे अयोध्या के समस्त नर नारी राम जी से प्रेम करते थे।